4.5 वर्ष के कन्हैया बढ़कर 5.5 वर्ष के हो गए हैं। एक दिन रात्रि के बीच में यानी निशीथ काल में नंद बाबा अपना धोती गमछा लिए और जमुना नदी के तट पर चले गए नहाने। ऐसी गलती क्यों किया जी? आधी रात को क्या जरूरत पड़ी नहाने की? आधी रात को जरूरी नहीं पड़ी। आधी रात को या किसी भी रात्रि के प्रहर में प्रतिदिन 48 मिनट का मकर चांदनी होता है, जिसमें सवेरा का एहसास होने लगता है, पक्षी चहकने लगते हैं। वो कभी भी लग जाता है, लगेगा बिहान हो गया, सवेरा हो गया। नंद बाबा को संदेह हुआ, जैसे गौतम ऋषि को भी वैसा ही संदेह हुआ था। रात्रि बीत जाने का संदेह गौतम ऋषि को हुआ था। उन्होंने भी अपना गमछा कमंडल लिया और गंगा के तट पर गए। 48 मिनट जाने में लगी, तब तक मकर चांदनी समाप्त हो गया। गौतम जी लौट गए अपने आश्रम में। आए तो देखा इंद्र वहां से लौट रहा है, पर उधर कथा में नहीं फंसना है, इधर नंद बाबा को लेके चलिए। नंद बाबा जैसे ही अपना गमछा रख दिया, नजदीक था, 48 मिनट के अंदर में पहुंच गए हैं, गमछा रख दिया, अपना बाकी वो कपड़ा उतारा और जल में प्रवेश कर गए। जल में रहने वाले वरुण के दूतों ने पकड़ लिया। एक बात याद करिए, जिनको याद करना हो वे, और जो किसी कारणवश इस आयोजन में आने के बाद भी द्वेष रखते हैं, वो मत याद करिए। याद क्या करना है? रात्रि में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक अपने घर के चापाकल को भी आप प्रयास करिए कि नहीं खोलना पड़े, चलाना नहीं पड़े। हाँ, इमरजेंसी में शादी ब्याह कोई फंक्शन है तब तो कोई बात नहीं, लगातार चलाइए, पर याद रहे अंधेरा में 12 बजे से 3 बजे तक चापाकल को, कुआं को, बोरिंग को नहीं चलाना पड़े। नल चलेगा, टंकी का पानी यूज किया जा सकता है, पर उससे कहीं बेटर है कि आपको रात में पानी की ज़रूरत पड़ती है तो बोतल में, कमंडलू में, लोटा में 12 बजे से पहले लेके रख लीजिए। जब ज़रूरत पड़े तो बीच में यूज कीजिए। 12 से 3 तक शांत रहने दीजिए जल को। उसमें वरुण देव है और वरुण खुद भले माफ़ कर दे उनके, और जो दूत है वो माफ़ नहीं कर। नेपाली दास के नाम 50 रुपए का अनुदान आया। जय श्री राधे कल्याण की कामना। वो गए हैं, उन्हें वरुण के दूतों ने पकड़ लिया और बांध कर ले जाकर वरुण लोक में लेटा दिया। सुबह में जब नंद बाबा नहीं मिले तो नगर में कोहराम मच गया। यशोदा मैया जान देने को तैयार हो गई, तब जब उसे पता लगा कि घाट पर उनके वस्त्र हैं, घाट पर उनके वस्त्र हैं, जान देने को यशोदा मैया तैयार हो गई। ये अपने भारत के नारी की पहचान है। भारतीय नारी अपने पति के लिए चाहे तो किसी भी देवता को झुका दे, किसी भी देवता को दबा दे, चढ़ा दे। एक कथा पद्म पुराण में आती है। मध्य देश में सभ्या नाम की एक नारी थी, जिसका विवाह कौशिक नाम के ब्राह्मण से हुआ। कौशिक ब्राह्मण पूर्व जन्म में एक कोढ़ी की हत्या कर दी थी। इसके लिए चलते उसके पाप से इस जन्म में वो स्वयं कोढ़ी था। उस कोढ़ी की पत्नी पतिव्रता सभ्या उसके घावों को अपने हाथ से साफ करती, खून पोंछती, उसके मुंह से लार बहते थे, थूक बहते थे, उसके आंखों से कीचड़ निकलती थी, उसके नाक लगातार बहते रहते थे। सबको साफ करती, धोती, दवा लगाती, औषधि लगाती और अपने आंचल से उसका मुंह पोंछकर, खून और पीव लगे मुंह को पोंछकर अपने हाथों से भोजन कराती। एक दिन की घटना है। कौशिक भोजन करके अभी बैठा ही था कि उसके बगल के रास्ते से एक सुंदरी नारी चली जा रही। कौशिक उस नारी का नाम सुना था, वो एक वेश्या थी। कौशिक ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व को भुलाकर
यदि यहाँ पर कोई ब्राह्मण भाई हैं तो उन्हें शायद बुरा लग जाए। शुक्राचार्य का श्राप है, ग्रंथों में लिखा है ब्राह्मण यदि शराबी हो जाए, ब्राह्मण यदि निर्दयी हो जाए तो राक्षस से भी बुरा है। हाँ, शुक्राचार्य का श्राप है। और शराबी ब्राह्मण यदि दरवाजे पर आ जाए तो उसको पहले तो समझा के हटाइए, नहीं तो फिर बाद में लाठी के हाथों भी हटा दीजिए। और आज तो बड़ा मुश्किल है, जहाँ भी खोजेंगे शराबी या मांसाहारी कोई मिले, जमाना जो भी करेंगे बड़ा फेरा। 9 दिन के लिए दुर्गा पूजा में हम आप किसी को सेट करते हैं, आपके सामने वो फलाहार करेगा, अलग जाकर मांसाहार करेगा। बड़ा फेरा। ओ शैव्या का पति कौशिक उस नारी की चिंतन में धीरे धीरे सुखने लगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन हुए, शैव्या अपने पति की उदासी को समझते हुए पूछी, पतिदेव आप ऐसे क्यों उदास रह रहे हैं? आपके पास कोई समस्या है, कोई काम का चिंतन कर रहे हैं तो हमको खोल के बताइए, जो भी आपकी इच्छा होगी उसे पूरी करने के लिए मैं जी जान लगा दूंगी। पहले तो वो नहीं बताना चाहा, बाद में बताया। एक नारी उस दिन जो इधर से गई थी वो वेश्या है और हमारे जी में आता है उसके साथ हम मिले। एक रात हम उसके यहाँ मिले। नारी बोली, शैव्या बोली, हम इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे और रात्रि के बीतने यानी अपर रात्र काल बीतने के प्रभात काल होने से पहले अपने घर से निकली गोबर और झाड़ू लेकर और उस वेश्या के आंगन में जाकर बुहारी लगा करके पूरा का पूरा आंगन का लिपाई कर दी और वहां से चुपचाप चली जाए। वेश्या जब सुबह में उठी तो देखी हमारे घर की लिपाई और सफाई कुछ दूसरे तरह की है। अरे कोई देवी आ गई क्या? अपने नौकरानियों से, नौकरों से पूछा, किसी ने स्वीकार नहीं किया कि हमने ऐसा काम किए। लगातार 3 भोर ऐसे ही बीत गए। चौथे भोर में जब सवेरा होने के समय वो शैव्या पकड़ी गई, वेश्या ने उसके चरणों में गिरकर कहा, हे ब्राह्मणी माता, आप मेरे आंगन को क्यों साफ करती है, क्यों लिपाई करती है? कहो तो तेरे लिए मैं जान दे दूं। क्यों हमारे ऊपर पाप चढ़ा रही हो? आप ऐसा क्यों करती हो? ब्राह्मणी बोली, मेरा पति कैसा है तुम्हें पता है? बोली, हाँ सब पता है, पर ये भगवान का फेरा है। आपका पति यदि कोढ़ी है तो भगवान का फेरा है, बूढ़ा है तो भगवान का फेरा है, रोगी है तो भगवान का फेरा है। इसके लिए हे ब्राह्मणी मैया दुखी नहीं होना। ब्राह्मणी मैया बोली, मेरा पति कोढ़ी है, बूढ़ा है, इसके लिए मैं दुखी नहीं हूँ। एक बात का दुख है, मेरा पति तेरे यहाँ 1 रात बिताना चाहता है। वेश्या पहले तो अपने मन को घृणा से बचाने का प्रयास करने की बहुत देर प्रयास करने के बाद बोली, ठीक है हे ब्राह्मणी माता, यदि तेरी यही इच्छा है तो हम तैयार हैं, अपने पति को मेरे यहाँ भेज दो। अब ब्राह्मणी अपने घर आई और अपने पति के चरणों में नतमस्तक होकर बोली, वो वेश्या ने आपको स्वीकार कर लिया है। बोला, स्वीकार कर लिया तो क्या हुआ? मैं जाऊंगा कैसे? चला नहीं जाता, मैं तो एकदम से लूला लग रहा हूँ, जा नहीं सकता। ब्राह्मणी बोली, कोई बात नहीं, मैं आपको अपनी पीठ पर लेकर चलूंगी और वहां आपको रखकर बाहर इंतजार करूंगी। जब आप निकलेंगे तो फिर आपको लेकर अपने घर पहुंचाऊंगी। हाँ, पतिव्रता नारी का मतलब ये है, ये नहीं कि अपने नौजवान और बलवान एवं धनवान पति के रहते किसी ने मोबाइल से कुछ विशेष सहयोग की बात कर दी, उसकी बातों में आ गई। खबरदार, ये दुनिया नारी की स्वच्छता से ही चलती है। नारी ही वो सती है जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भी अपनी गोद में खिलाकर बालक बना देती है। शैव्या ब्राह्मणी
अपने पति कौशिक ब्राह्मण को अपने पीठ पर चढ़ाकर वेश्या के यहाँ पहुँचाने के लिए चली। रास्ते में बिना गलती के, सयाने में गलती नहीं, बचपन में एकदम छोटी अवस्था में गलती करने वाला सयाना होकर साधु हो गया था, अधेड़ उम्र का हो गया था। उसे चोर के संदेह में सजा दिया गया था। चौराहे पर एक भाला गाड़ कर उसी पर साधु को बिठा दिया गया। भाला उस साधु के, जिनका नाम था मंडप ऋषि, उनके गुदा द्वार से होते हुए माथा से भी ऊपर निकल गया। पर ऋषि को कोई कष्ट नहीं, ऋषि उस पर भी समाधि में है। उतनी कठोर साधना वाले ऋषि थे मांडव्य। भाला पर चुपचाप बैठे हुए, ध्यान लगाए हुए, चिंतन कर रहे भगवान का। और वो ब्राह्मणी सभ्या अपने पति को पीठ पर लाद कर, रात्रि का अंधेरा था, कुछ कुछ बारिश हो रहा था, कभी कभी बिजली चमकने से थोड़े से रास्ते दिखाई देते थे, नहीं तो एकदम अंधेरा था, कुछ अंधेरा, नजदीक में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ब्राह्मणी बगल से निकली, भाला पर उसकी नजर नहीं पड़ी। उसके पति का पैर जो उसके शरीर से बाहर था वो भाला में लग गया, और एक बार जो भाला हिला, साधु बाबा की समाधि खुल गई। और साधु बाबा ने कहा, जिस दुष्ट ने कष्ट की स्थिति में हमारे कष्ट को बढ़ा दिया है, वो सवेरा होते ही नष्ट हो जाएगा, सूर्योदय के साथ ही वो नष्ट हो जाएगा, मिट जाएगा। सोनी करके ऋषिवर के बतिया कि सतिया के छातिया फाटल राम। सोनी करके ऋषिवर के बतिया कि सतिया के छातिया फाटी गई राम। आरोटी बेहाली सुरू जाके बातिया, अब खाली बातिया रही गई राम। उस सती ने सूरज की गति को रोक दिए। हाहाकार मच गया, सब देवता भाग भाग कर ब्रह्मा जी की शरण में गए। नारद जी ने कहा, ऋषि की साप भी झूठी नहीं हो, और सती ने जो अपने सतीत्व का बल लगाया है उसे भी झूठा नहीं होने देना है। बीच का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। सब देवता भागकर ब्रह्मा जी सहित विष्णु भगवान की शरण में गए। विष्णु भगवान ने कहा, हम तो सती का ही पक्ष लेंगे, सती का पक्ष आप लेंगे, पर ऋषि की बात का क्या हो? ऋषि ने जो श्राप दिया है उसके लिए क्या हो? उसके लिए क्या हो? सभी देवता मिलकर वहां प्रकट हो गए जहां
सती अपने पति को अपने घर में लाकर पलंग पर लिटाकर सेवारत थी। 3 दिन और 3 रात्रि भर यानी 24 या 72 घंटे तक के रात्रि रह चुके थे। 72 घंटे की रात्रि बीत चुकी थी। देवता लोग ब्रह्मा जी सहित प्रकट हुए और उस सैव्या ब्राह्मणी सती को समझाने का प्रयास किया। वो बोली मेरा पति मर जाएगा तो फिर हमें दुनिया से क्या लेने देना, देवताओं से क्या लेने देना, भगवान से क्या लेने देना। मेरा पति यदि आबाद है तो मेरे लिए परमेश्वर की पूजा सत्य है, यदि मेरा पति आबाद नहीं है तो परमेश्वर से हमें क्या लेने देना। और आज थोड़ा जल्दी आज लगता है जी कहने में,